हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो एक और नई हॉरर स्टोरी टाइप वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो है एक हॉरर टॉपिक पे जो कि मेरी लाइफ से रिलेटेड है। तो मैं आप लोगों को स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ। तो क्या होता है कि 5 दोस्त होते हैं। मैं, मेरा दोस्त निखिल, रोहित, वैभव और सुमित। हम सब ना एक घर में रहते हैं जो हमारे कॉलेज टाइम का है। कि कॉलेज में जब हमने एडमिशन लिया उसके तो फिर हमने वो घर किराए पे ले लिया। और वो घर था, एक बब्बू नाम का इंसान था वहाँ पे, उसका वो घर था। तो जो बब्बू था उसको हम उस घर का नाम लेते हैं बब्बू का घर, ठीक है। तो बब्बू के घर में हमने रहना स्टार्ट किया। हम 5 दोस्त थे, बढ़िया चल रही थी लाइफ, एक नंबर फर्स्ट क्लास, ठीक है। तो सब बढ़िया चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। तो हमें पता नहीं था कि उसमें कुछ है, हॉरर टाइप से कुछ है रिलेटेड, मतलब गोस्ट वगैरह कुछ है उसमें। तो उसके बाद हमारी लाइफ चलती रहती है। 3 महीने कंप्लीट हो जाते हैं और हमारे से पहले ना वहाँ पे कोई रह नहीं रहा था। तो बब्बू के घर में हम 5 बंदे रह रहे हैं। और एक दिन क्या होता है, अचानक से हम सब का घर जाना हो जाता है, मेरे दोस्तों का सबका घर जाना हो जाता है। लेकिन हम 5 दोस्तों में से एक दोस्त वहीं रह जाता है। तो हम 4 दोस्त चले गए और जो निखिल था, निखिल को वहीं रहना पड़ गया। वो घर नहीं गया, वो बोला मैं घर नहीं जा रहा इस बार। तो हम सब चले गए, वो अकेला उस घर में है, ऊपर वाले फ्लोर पे, जहाँ पे 2 रूम है, नीचे 1 रूम था। तो ऊपर वाले फ्लोर पे वो है। तो फिर वो किचन में खाना बना रहा होता है, शाम का टाइम है, किचन में लगा हुआ है खाना बनाने के लिए। और अचानक से उसे लगता है कि ना कोई बंदा सीढ़ियों से चढ़ के भाग के ना रूम की तरफ गया है। वो अचानक से पीछे देखता है कि कोई बंदा गया है या नहीं। वो देखता है कि ये आवाज़ किसकी थी, पीछे से कौन गया है। तो वो आवाज़ का पीछा करता है। तो वो आवाज़ रूम तक जाती है। तो वो भाग के उस रूम में जाता है। उसे लगता है भाई कोई चोर वोर तो नहीं घुस गया घर में। तो वो देखता जाके, रूम में बिल्कुल सन्नाटा, अंधेरा। वो देख के ना थोड़ा सा उसके मन में डर होता है कि भाई साहब इतना अंधेरा। तो वो लाइट ऑन करता है, बेड के नीचे देखता है, अलमारी में देखता है और खाट के नीचे देखता है कि कोई है या नहीं है। तो वो शॉक हो जाता है कि रूम के अंदर कोई भी नहीं था। उस टाइम उसके अंदर डर स्टार्ट हो जाता है कि हाँ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। फिर भी वो सोचता है कि ना अकेला हूँ, मैं ज़्यादा सोचूंगा तो उतना ही मुझे डर लगेगा। वो उसको हल्के में लेता है, दिमाग से निकाल देता है। फिर वो दोबारा जाता है किचन में और फिर उसके दिमाग में आता है एक बार नीचे वाला डोर देख के आऊँ। तो नीचे जाता है, नीचे डोर के लॉक लगाया, वो लॉक करके आया था पहले ही, लॉक लगाया, सब कुछ लगा, कोई कुछ नहीं है। खाना पीना उसने खा लिया है, ठीक है। खाना खाने के बाद वो फ़ोन चलाने लग जाता है। रात के 11 बज जाते हैं। तो फ़ोन चलाने लग जाता है तो उसे लगता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है, लाइक कोई पीछे है उसके। लेकिन वो जैसे पीछे पलटता है वहाँ पे कोई नहीं था। तो उसकी और ज़्यादा फट जाती है, ये सब चीज़ उसके हाथ हो रही है। तो वो सोचता है क्या करूँ क्या नहीं। रात को उसको मेरे पास उसका कॉल आता है, भाई कैसा है, मतलब वो डर रहा था। तो उसने सोचा कि कुछ एंटरटेनमेंट हो जाए, भाई से बात कर लूँगा तो भाई मन लग जाएगा, ये दिमाग से निकल जाएगा। तो वो रात उसकी कैसे न कैसे बीत जाती है। मतलब ये पहली घटना थी हमारी। तो बात ऐसी थी, जो बब्बू का घर था ना वो बहुत सालों से बंद पड़ा था, इस वजह से उसके घर में ये सब हो रहा था। और बंद होने के बावजूद उसके घर के सामने एक और हवेली थी, लाइक कोठी, घर बढ़िया था। लेकिन वो भी, उस घर को देखोगे ना वो तो खंडर था। मतलब 30 साल हो गए होंगे लगातार, 30 साल से वो बंद हो। पूरे घर के ऊपर पेड़ वेड़ लगे पड़े हैं, मतलब बेले वेले चढ़ी पड़ी है, वो खंडर हो जाता है ना उस टाइप से, वो वाला सीन हो रखा था। तो फिर उस घर से हमें कुछ रिलेटेड लग रहा था। वो रात उसकी टप जाती है, ठीक है। तो अगले दिन क्या होता है कि अगले दिन हम सब आ जाते हैं। तो वो हमको बताता है, तो हम बोलते हैं यार ये फट गई तेरी, अकेला था तू, ये हो उसकी करते हैं। तो लाइटली लेते हैं, बातों को चला जाता है, सिस्टम हो जाता है डन। निखिल ने मुझे एक दिन आके बोला, भाई इस घर में कुछ तो है, तू भाई प्रेयर व्रेयर कर, कुछ होली वाटर है ना तेरे पास वो छिड़क। तो मैंने भी लाइट लिया, ठीक है, लाइट लिया मैंने बिल्कुल, और मैंने नहीं छिड़का। मैंने सोचा छोड़ो यार, कुछ भी नहीं होगा, हमें महसूस नहीं हो रहा, हमें हो जाता है महसूस, हम 4 भी तो हैं, अकेले को हो गया तुझे। तो फिर ये सब बातें होने के बाद एक दिन क्या होता है कि हमारे 3 दोस्त होते हैं हॉस्टल से, कोई कारण की वजह से उनको हॉस्टल से निकाल देते हैं। तो निखिल बोलता है भाई वो अपने साथ रहेंगे, हमें बोलता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आ जाए। तो वो तीनों रहने लग जाते हैं। भाई बढ़िया चल रहा है, भाईचारा अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं चल रही है। ऐसी कोई भी मतलब हॉन्टेड बात, कोई भी नेगेटिविटी हमें अभी तक महसूस नहीं हुई। तो एक दिन क्या होता है, ऐसा ही सिचुएशन घटती है। मतलब
उस घर में सब चले जाते हैं वापस से। मैं चला जाता हूँ, निखिल चला जाता है, हम 5 दोस्त थे ना, सभी चले जाते हैं। वो 3 दोस्त जो आए थे ना, उन तीनों में से 2 चले जाते हैं, लेकिन एक जो दोस्त था, जो 3 दोस्त आए थे उनको ABC करके लेते हैं हम। A चला जाता है, B चला जाता है, लेकिन जो C था ना वो वहीं रह जाता है। तो वो जैसे ही वहीं रहता है ना, वही चीज़ उसके साथ होनी स्टार्ट हो जाती है। की आदत पता है क्या थी, हम सब इकट्ठे हो गए थे रात को, हम 11-12 बजे तक ना वो कार्ड्स नहीं होते वो खेलते थे। भाई हाँ भाई टाइम पास नहीं हो रहा, कार्ड्स खेल लेते हैं, थोड़ी बहुत पढ़ाई के बाद कार्ड्स खेल लेते थे मूड फ्रेश करने के लिए। तो क्या होता है कि वो बंदा अकेला था, ठीक, तो दोनों रूम एक दूसरे के सामने थे। तो वो सामने वाले रूम में वो सो रखा था, तो रात को गहरी नींद में मतलब सो गया था, और एकदम से उसकी नींद टूट के सामने वाले रूम में अंधेरा, और सामने वाले रूम से उसे आवाज़ें आ रही हैं कि जैसे हम खेलते थे ना कार्ड्स वगैरह, कि भाई यार चीटिंग मत कर, क्या कर रहा है तू, ये क्या कर रहा है। तो वो उठता है, उसको लगता है कि हम लोग बोल रहे हैं, हम सब वहीं हैं। वो पूरा उठता है, कोई वहम नहीं था उसे। उठ के वो बोलता है भाई यार सो जाओ ना, तेज़ आवाज़ में बोलता, मतलब भाई यार सो जाओ ना यार, मैं सो रहा हूँ, क्यों तंग कर रहे हो मुझे, सोने दो। तो उस रूम से सामने वाले से आवाज़ आती है, भाई तू सो जा, हम खेल रहे हैं। तो बोलता है, वो सो जाता है, लेकिन सो के जैसे 1 मिनट बाद, वो सोया नहीं है, मतलब लेटा, जैसे 1 मिनट में उसको याद आता है कि भाई मैं तो अकेला हूँ, बाकी सब तो जा रखे हैं। जैसे ही उसको ये बात सब दिखती है ना कि भाई मैं अकेला हूँ, वैसे वो इस तरीके से छत के ऊपर दौड़ जाता है। मतलब उसको समझ नहीं आता कि उस रूम के साइड से तो वो नीचे का दरवाज़ा था, और इस रूम की साइड से ऊपर का था। तो वो ऊपर जाना खुद को सेफ समझता है, तो वो भाग के ऊपर चला जाता है। ऊपर जैसे वो छत पे जाता है ना, उसके ना पसीने छूट जाते हैं, और मतलब इतना डर उसको महसूस होता है। कैसे न कैसे वो रात ना वो ऊपर बिताता, ऊपर उसके हाथ कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है, बीत जाती है उस चीज़ के बाद वो बात। तो नेक्स्ट डे वैसे ही होता है कि 2-3 बंदे आगे नेक्स्ट डे उसके बाद आए, तो वो हम सबको ये बात बता रहे हैं कि भाई ये सीन मेरे साथ हुआ और ऐसा ऐसा हुआ। तो हम सोचते हैं भाई इसके साथ भी हुआ। निखिल बोला कि हाँ यार ऐसा मेरे साथ भी हुआ था, तेरे साथ भी हुआ यार, कुछ तो है इस घर में। तो फिर भी भाई बाकी इतने बंदे यार दोस्त यार मजाक उड़ा देते हैं, लाइटली ले लेते हैं, मगर छोड़ कुछ नहीं है। तो सीन चलता है आगे। तो उस घर में 3-4 महीने हमने बिता लिए। तो क्या होता है कि हमारे मकान मालिक के साथ ना थोड़ी बहुत लड़ाई हो जाती है, बहस हो जाती है। तो उसने बोल दिया भाई तुम निकल जाओ इस घर से, ठीक है छोड़ दो। हम बोले हम भी पूरी टोर में मगा भाई जा रहे हैं, तो हम सब वो घर छोड़ देते हैं। फाइनली हमने घर छोड़ दिया, लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती मेरे भाई। और इसके बाद हम छोड़ के चले जाते हैं वो घर। इसके बाद हमारे ही बैचमेट जो 4 बंदे थे, थापा, प्रदीप और आर्यन और विक्रम, ये सब उस घर में रहने के लिए आ जाते हैं। तो हमें नहीं पता था उन्होंने घर ले लिया, वो रह रहे हैं वहाँ पे। तो उनके साथ भी ऐसा ही होता है मेरे भाई कि उनमें से 4 में से एक चला जाता है, नरेश वहीं रह जाता है, उसके साथ ही वहीं आवाज़ें आ रही है दरवाज़ों से, पट की आवाज़ें, ये वो फलाना टिमका उसके साथ आ रहा है, ठीक है। वो रात को कॉल करता है कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है इस घर में, ये वो हमें ही कॉल कर रहे हैं यार सारे बंदे, समझ नहीं आ रहा है, जैसे हमने वो भूत छोड़ रहा है। अब भाई हम बोले कुछ नहीं है भाई, सो जा आराम से, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। तो कहानी में पता है ट्विस्ट आ जाता है, हम 5 दोस्तों में से 3 दोस्त अलग हो जाते हैं, और हम वो 2 दोस्त थे ना, उनका दोबारा वहीं रहने का प्लान बन जाता है उसी घर में, उन 4 के साथ। वो 4 वहाँ और हम 2+2 चले जाते हैं वहाँ। 6 बंदे अब उस घर में रह रहे हैं, और नीचे के 3 बंदे तो रह ही रहे थे, मतलब जो हमारे साथ आए थे ना स्टार्टिंग में, जो मैं बोल रहा था 1 रूम नीचे था, हम 2 रूम में, ऊपर हम 5 रह रहे थे, नीचे 3 बंदे वो रह ही रहे थे। उनके साथ अभी तक कुछ भी नहीं हुआ मेरे भाई। इसके बाद क्या हुआ, हम रह रहे हैं ऊपर और रह रहे हैं नीचे। तो एक दिन हम सब क्या बोले कि हाँ भाई बाहर चलते हैं घूमने के लिए, नाइट आउट पे नहीं गए अभी तक। तो हम सब ना ऊपर की और नीचे की 2 बंदे चले गए बाहर कहीं, ठीक है। और एक बंदा वहाँ पे रह गया, बोला मैं नहीं जाऊँगा। आकाश जो नीचे रहता था हमसे, वो 3 बंदे थे उनमें से आकाश नीचे रहता है, हमारे 2 रूम ऊपर थे। जो नीचे रहता है ना वो बंदा उस घर में नीचे वाले फ्लोर पे, तो रात को 10 बजे की बात है, उसको भी ऐसे ही महसूस होता है कि ना कोई, वो नीचे था तो सीढ़ियों से ना कोई भाग के गया, तो उसे लगा हम लोग आए हैं, हम लोग आगे। वो खुश हुआ यार, बोर हो रहा था अभी तक, ये दोस्त लोग आ गए हैं तो चलते हैं ऊपर। वो भी भागा ऊपर गया, बोलता हुआ अरे भाई आगे क्या, तुम आगे ऊपर। वो जैसे ही जाता है ना कोई नहीं है,
कोई भी नहीं। उस रूम में जाता है, रूम में भी कोई नहीं है, और वहाँ पे भी कोई नहीं है। छत पे देखने जाता कि भाई छत पे चले गए, हमारी आदत थी कि छत पे खड़े होने की, छत पे भी कोई नहीं था। इसके बाद क्या हुआ, उसको समझ भी नहीं आया। पहली बात उसको समझ ही नहीं पाया, डर की बात छोड़ो कि भाई वो कहाँ गए। तो जैसे ही नीचे आए ना, नीचे आते आते उसको बात समझ में आने लगी कि जो ऊपर रहते थे ना, निखिल वगैरह और हम सब रहते थे जो पहले, वो झूठ नहीं बोलते थे, क्योंकि आकाश उस वक्त अकेला था घर पे। उस घर में आकाश उस वक्त क्या था, अकेला, इसलिए उसके हाथ ये इंसिडेंट हुआ। इंसिडेंट होते ही जैसे वो नीचे आया ना, हमारे किचन से ऊपर वाले से बर्तनों की आवाज़ें आ रही है, और जैसे ही वो अपने डोर में घुसा, दरवाजे में नीचे गए में, और बीच में थोड़ा वो थी, क्या बोलते हैं, होल टाइप में जगह है, और फिर जाके रूम आता है। जैसे वो अपने मेन रूम पे पहुंचा ना, जो मेन दरवाज़ा था ना वो खुला हुआ था, वो ऑटोमेटिकली तेज़ हवा चली क्या चली पता नहीं, वो आके बड लगा, फट से लगा, मतलब दीवार पे। और जैसे ही उसे वो लगा ना, वो समझ गया भाई आज तो गया मैं। तो उस बंदे ने अपने दरवाजे को लॉक किया अंदर वाले को और बैठ गया, और भाई जो भी उसके भगवान थे उनका नाम लेना स्टार्ट कर दिया कि बचाओ बचाओ बचाओ। तो क्या हुआ, जो उसकी खिड़की थी ना, खिड़की से उस बंदे ने देखा कि खिड़की से ना दूर से कोई झाँक रहा है जिसके बाल खुले हुए हैं, कोई झाँक रहा है जिसके बाल खुले हुए हैं। भाई उस वक्त से ना उस बंदे को ना उसी दिन फीवर हो गया था। फीवर होते उसने ये बात हर किसी से छुपाई, बताई नहीं उसने कि भाई मजाक उड़ाए मेरा, क्योंकि वही मजाक उड़ाने वालों में था जो स्टोरी सुनाते थे पहले, मतलब जो बताते थे जो हुआ है वही था मजाक उड़ाने वालों में से। उसने नहीं बताया किसी को, लेकिन अभी तक उसको भी कुछ नहीं हुआ, फीवर हुआ, ठीक ठाक चल रहा है, उसको कुछ नहीं हुआ। तो एक दिन क्या हुआ, हम सब रात को सो रहे थे, तो एक बंदे को भूख लग गई रात को कि भाई भूख लगी है, रेस्टोरेंट चलते हैं जो रोड पे ओपन रहता है रात को, आलू के पराठे वाला। तो मैं बोला ठीक है भाई चलते हैं। तो जैसे ही हम जाने के लिए रेडी हुए, हमने सोचा कि उस रूम में तो नरेश सो रहा है, जो नरेश थापा दोस्त था मेरा एक, वो सो रहा है, बाकी सब हम निकल दिए। हमने उसको बताया नहीं कि हम जा रहे हैं, हमने सोचा 5 मिनट का रास्ता, ये पास में तो है, अभी पराठे पैक करके आ जाएंगे, इतनी दूर का कोई वो नहीं है किसको बताएं। तो हम गए, रास्ते में कुत्ते भौंक रहे, पता नहीं क्यों हमें देख के। तो जैसे कुत्ते भौंक रहे तो हमें भी थोड़ा थोड़ा अजीब लगा यार, रात का टाइम हो चुका था, 1 बजे का या 12-1 बजे का टाइम था। तो हम पराठे लेके आ गए, 5 से 7-8 मिनट में हम वापस आ चुके थे। और जैसे ही हम आए तो हमें ना सीढ़ियों से ना पानी आता हुआ दिख रहा है, जैसे किसी ने ना ऊपर से सीढ़ी के ऊपर से बोतल को उल्टा कर दिया है और पानी आए जा रहा, हमें चलता हुआ पानी दिख रहा। तो हम बोले कि भाई ये पानी है ना, ये किसने गिराया है। तो जैसे हम ऊपर गए, ऊपर जाके हमें वो चीज़ नहीं मिली कि ये पानी गिरा कहाँ से नहीं, मतलब समझ में नहीं आ रहा वो पानी निकल कहाँ से रहा था। हमने देखा फर्श बिल्कुल क्लीन है, एक सीढ़ी के उधर से पानी ऑटोमेटिकली हाफ सूख गया है, हाफ आ रहा है। तो जैसे हमने देखा हमारा वो दोस्त सो रहा है उस रूम में, इस रूम में कोई नहीं है। हमने उसका डोर खटखटाया, मेरे भाई बहुत देर तक खटखटाया, वो सो रहा है गहरी नींद में। फाइनली बहुत देर खटखटाने के बाद उसने दरवाज़ा खोल दिया। तो हमने बोला भाई क्या चल रहा है क्या नहीं है, वो ये वो प्लान दिन का। तो बोला, हमने बोला कि पानी किसने खिंडाया है, ठीक है। तो वो बोला पानी तो मैंने नहीं गिराया, मैं तो सो रहा था। तो बोला, हमने बोले यार पानी तो गिर रखा है, हमने बहुत वो हमें लगा कोई चोर वोर घुस गया है और चोर से पानी की बोतल मतलब ऐसे गिरी होगी, ठीक है। तो हमने भाई हम बोले एक डंडे वंडे उठा लो भाई, कोई तो गुस्सा है, चप्पलों के निशान है ऊपर सीढ़ियों पे जाके। तो हमने उसके निशानों को फॉलो किया, छत पे देखा कोई नहीं, नीचे वाले फ्लोर पे गए कोई नहीं, ग्राउंड फ्लोर पे गए कोई नहीं, हमारे फ्लोर पे एक चीज़ देखी कोई नहीं। तब हमें लगा कि भाई ये क्या सिस्टम है, हमें लगा नेगेटिविटी है, कुछ तो है, पैरानॉर्मल कुछ तो है। तो हम सबको मतलब ऐसा हो गया कि मतलब बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हॉरर फीलिंग सबको आ रही है उस वक्त। ये पहला दिन था कि ना सबको ये सब फील हो रहा है, सबको डर लग रहा है, सब उस पहली बार था ये कि सबको एक साथ डर लग रहा है। तो क्या हुआ, जैसे हमने रूम का दरवाज़ा बंद किया, हमने बाहर छाया नज़र आ रही है और हम जैसे बाहर देख रहे बाहर कोई नहीं। तो सबकी ना एक बार में सबके ना होश से उड़ जाते हैं कि भाई ये हुआ क्या है, क्या हुआ ये।
तो उसके बाद क्या होता है कि धीरे धीरे ना हमको 2-3 बार वो चीज़ दिखती है और हम सब एक साथ बैठे हैं। तो उसके बाद हमने सब ने अपने अपने भगवानों का नाम लेना स्टार्ट किया। प्रभु का, मैंने मेरे प्रभु का नाम लिया, उन्होंने अपने भगवानों का नाम लिया। तो कैसे न कैसे वो रात बीत गई और अगले दिन भाई ये सीन होने के बाद कोई नहीं रुकना चाहता था वहाँ। एग्ज़ाम भी ख़त्म हो चुके थे, सब अपने घर जाना चाह रहे थे। तो जा रहे थे तो लास्ट में कौन बचा? मैं और रोहित, बाकी सब चले गए। और मैं और रोहित जैसे पूछे ना तो साइड की आंटी रहती थी, तो हमारे साथ बातचीत थी कि आंटी जी भाई साइड में रह रहे हैं। तो आंटी हमसे पूछने लगी जिस वक्त हम दोनों जा रहे थे लास्ट में कि तुम लोग यहाँ पे रहे हो इतने 1 साल रहे हो, 6 महीने तुम उनके साथ थे, 6 महीने इनके साथ दोस्तों के साथ थे। 1 साल तुम यहाँ पे रहे हो और 1 साल की में तुम्हें कुछ फील नहीं हुआ यहाँ? तो वो हमारे एकदम से ना पैरों के तले से ज़मीन निकल गई भाई। ये हमारे जाते वक्त ही कल रात को ये सीन हुआ हमारे साथ, हमारे जाते वक्त ही ये सब ऐसा क्यों बोल रही है आंटी? पहले तो आज तक बोला नहीं है 1 साल से इन्होंने। तो हमने पूछा ऐसा क्यों? बोला तुमसे पहले जो भी यहाँ रहा ना वो 2-3 महीने से पहले ज़्यादा कोई टिक नहीं पाया, यहाँ चले गए हैं और तुम यहाँ रह रहे थे। हमने तुमको इसलिए ये सब नहीं पूछा कि तुमको डर लगता, फालतू में कोई वहम होता, क्या तुम्हें कुछ फील हुआ? तो हमने बोला नहीं। हमने पूछा क्या हुआ था यहाँ ऐसा? बोला यहाँ पे ना एक आंटी थी, उनकी डेथ हो गई थी, उसके बाद ये सब सीन हो रहा है। बूढ़ी लेडीज़ की डेथ हो गई थी जो पहले यहाँ पे रह रहे थे। उस वक्त के बाद हमें सारी कहानी समझ में आनी स्टार्ट हो गई भाई ये क्या सीन था, क्या हो रहा था, क्या नहीं हो रहा था, एक घर में क्यों हमें बार बार ये महसूस हो रहा था और क्या सीन था। उस वक्त हमें महसूस हुआ और हमने जल्दी से अपना सामान पैक किया। भाई निकल लो जल्दी से जल्दी, जितना मतलब देर करेंगे ना भाई कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। तो हम जल्दी से जल्दी सामान पैक किया, हम निकल गए उस घर को, उस हॉन्टेड लोकेशन को, और जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी वहाँ हो रही थी उन सबको वहीं छोड़ के हम निकल गए। उस दिन के बाद हम ना ही उस घर में गए। अभी तक हमें कंप्लीट होने वाला 1 साल, डिग्री कंप्लीट हुए और अभी तक सब बढ़िया चल रहा है, अपने अपनी जगह सब सेटल है, सभी 5 स्टार होटल्स में जॉब कर रहे हैं और सबकी लाइफ चल रही है बढ़िया। और अभी तक वो वहाँ पे हम अभी तक गए नहीं हैं। और ये बात है ना रोहित को और मुझे पता है लास्ट वाली की आंटी ने ये सब बोला, बाकी सबको तो पता भी नहीं है। तो कभी मिलते हैं तब हम उनको बताएंगे। तो आज की जो हॉरर स्टोरी यही थी गाइस। अगर आप लोगों को ये पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ठीक है, और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। और मैं अपनी लाइफ की हॉन्टेड बहुत सारी स्टोरीज हैं आप तक शेयर करूँगा, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करना गाइस प्लीज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय गाइस।